कितने प्रतिशत लोग हैं जिनको आज तक न्याय नहीं मिला होगा आपकी जानकारी में? सरकारी आंकड़े ये कहते हैं आज की तारीख तक 23 नवंबर 2023 तक 4.5 से 5 करोड़ केस पेंडिंग है। अच्छा। तो 2022 में मैंने केस वापस करने के लिए एक अजय कुमार शुक्ला को पैसे दिए जी जी 2022 के लास्ट में। अभी 2023 चल रहा है, एक साल में केस भी वापस नहीं हो पाया। पहले वकील करा मैंने S.A. इमाम और मनीष चंद तिवारी जी 2014 में, उन्होंने पैसे ले लिए, 4 साल तक पैरवी ही नहीं करी। ठीक है। फिर 2014 में मैंने वकील करा मनोज कुमार पांडे, हाँ। जिसको मुंह मांगे से 3 गुना ज्यादा पैसा दिया। हाँ। उसने भी 8 साल में कुछ नहीं करा। ठीक है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। दरअसल आप सभी ने ये डायलॉग सनी देओल का सुना होगा दामिनी फिल्म से। यही बात लेकर आज हमारे साथ एक व्यक्ति है जो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो आम जनता के केस होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनसे न्यायाधीश पैसे लेकर आगे जज तक केस पहुंचाकर उनको सिर्फ मिलती है तारीख। और आपने देखा होगा कि आज भी हिंदुस्तान में करोड़ों केस ऐसे हैं जिनको आज तक न्याय नहीं मिला है। वो चप्पल घिस जाती है उनका न्यायालयों में जाते जाते, पर न्याय की मांग करते करते उनको न्याय मिलता ही नहीं है। तो इसी मुद्दे को लेकर ये भैया यहाँ पर देख रहे हैं आप पोस्टर, मैं दिखाना चाहूंगी। आप भारतीय न्यायपालिका आर्थिक रूप से कमजोर पीड़ितों को न्याय देने के लिए या पीड़ितों को मिटाने के लिए है। तो ये बड़ा आरोप सभी वकीलों पर, सभी जजों पर ये लगा रहे हैं। तो सीधा इनसे बातचीत करेंगे, पहले जानने की कोशिश करेंगे। भैया नाम क्या है आपका? सुंदर सिंह, पुत्र स्वर्गीय श्री राम सहाय। हाँ, आपको क्यों ऐसा लगा कि जो वकील है, जो जज हैं, वो पैसे खाकर आम जनता के मतलब कि केसों को इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं? सन 1996 में उत्तर प्रदेश गाजियाबाद का निवासी हूँ मैं। हमारी जमीन को समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों ने कब्जाया 300 गज जमीन पे। आधी जमीन को रास्ते के नाम पर, आधी जमीन पर दुकानें बना कब्जाया। हाँ। उसके बाद हमारे माँ बाप जनपद गाजियाबाद कोर्ट में गए और 2016 तक 1996 से वकीलों को पैसे देते रहे और वो तारीख देते रहे, और पिताजी भी मर गए और माताजी भी मर गई। अच्छा, न्याय नहीं मिला। पर 2016 से मैं सुंदर सिंह, पुत्र स्वर्गीय राम सहाय, प्रयास कर रहा हूँ प्रयागराज हाई कोर्ट में। अच्छा। वकीलों को पैसा देता रहता हूँ और वो तारीख देते रहते हैं। पहले वकील करा मैंने S.A. इमाम और मनीष चंद तिवारी 2014 में, उन्होंने पैसे ले लिए, 4 साल तक पैरवी ही नहीं करी। ठीक है। फिर 2014 में मैंने वकील करा मनोज कुमार पांडे, हाँ। जिसको मुंह मांगे से 3 गुना ज्यादा पैसा दिया। हाँ। उसने भी 8 साल में कुछ नहीं करा। ठीक है। उसके बाद जब मैं थक गया आर्थिक रूप से, अब शरीर में भी तो हिम्मत नहीं रही है, तो 2022 में मैंने केस वापस करने के लिए एक अजय कुमार शुक्ला को पैसे दिए 2022 के लास्ट में। अभी 2023 चल रहा है, एक साल में केस भी वापस नहीं हो पाया। तो मुझे नहीं लगता मेरे जीते जी ये न्यायपालिका हमारे समस्या का समाधान कर पाएगी, क्योंकि मेरे माँ बाप तो जीते जी नहीं कर पाई, उनके मरने के बाद भी नहीं कर पाई। तो न्यायाधीश और अधिवक्ता को जो गठजोड़ है ना देश के अंदर, ये बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है केंद्र सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए तत्काल प्रभाव से। अच्छा। कोई कानून बना के लागू करना चाहिए प्रत्येक न्यायाधीश और वकील के लिए। हाँ। हर केस की अपनी एक समय सीमा होनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, उसकी मात्रा के साथ। तो आपका केस सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कहाँ पर? हाई कोर्ट प्रयागराज यूपी में। तो यूपी में तो बुलडोजर बाबा की सरकार है, लेकिन उनके अधीन नहीं है ना मामला। जो मामला कोर्ट में चला जाता है उसमें सरकार कुछ नहीं कर पाती। हाँ। ऐसा भारत का सिस्टम है। तो वहाँ पर CM योगी कहते हैं कि जिसको जो पीड़ित है उसको तुरंत न्याय मिलता है, लेकिन मामला कोर्ट के अंदर है ना। अभी आपने एक नाम सुना होगा DY चंद्रचूड़ का, जो CJI है, वो काफी निष्पक्ष बात करते हैं। तो उन हाँ, तो वो आप तक उनका केस पहुंचा या नहीं पहुंचा? बात करने से क्या होता है भाई? मान लो प्रधानमंत्री बताऊं, मैं कह दूं भैया मैं तो जो है भारत को 1 साल में स्वर्ग बना दूंगा, उससे क्या होता है? 1 साल तक लग्जरी लाइफ दूंगा, भारी भरकम सैलरी लूंगा, भारी भरकम सुख सुविधाएं लूंगा, रिटायर होकर चला जाऊंगा। सारे जैसे ऐसी कहते हैं। अभी पीछे थे एक यूयू ललित, हाँ। उन्होंने भी ऐसी करा। अच्छा। 4-6 महीने के लिए बने तो वो भी अपना टाइम काट के चले गए। उससे पहले रंजन गोगोई तो वो भी ऐसी चले गए। दीपक मिश्रा थे, वो भी ऐसी चले गए। बड़ा आरोप आप जो है न्यायालयों पे लगा रहे हैं, क्योंकि न्यायालय जो होते हैं वो आम जनता के लिए निष्पक्ष कार्यवाही करते हैं, और आप कहते हैं कि वो उनकी साठगांठ बनी रहती है, वो आपस में ही भ्रष्टाचार करते हैं, पैसे लेते हैं आम जनता से। नहीं तो सुधा, जो आदमी को पैसे, वकीलों को पैसे देता है, बिना पैसे के तो वकील काम करता है नहीं। अब जिसका जीते जी उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, उसके मरने के बाद भी नहीं हो रहा, अगली पीढ़ी को जीते जी नहीं हो रहा, उसके समाधान करेगा कौन? हाँ, तो अभी तक कितना पैसा आप लगा चुके हैं? बहुत पैसा लगा दिया। 1996 में तो अगले 2004 से अकेले अपना जोड़ू ना, 2000
हाँ 4 से ही तो कम से कम 6 लाख रुपए मैं खर्च कर चुका हूँ। और माँ बाप ने जो यहाँ गाजियाबाद कोर्ट में करा वो अलग था। वो अलग था। केस जो है कहाँ आकर रुक जाता है आपका? पैरवी भाई होती है या नहीं होती है उसकी? जब पैरवी होगी तभी तो समाधान होगा, जब काम ही नहीं होगा तो समाधान कहाँ से होगा? भाई जब आप किसी पत्थर को घिसेंगे नहीं तो चमकेगा कैसे वो? आप कहीं दीवार पे ईंट लगाएंगे नहीं तो दीवार कैसे बनेगी? बस आप कहते रहो हाँ जी पेंडिंग है पेंडिंग है पेंडिंग है, तारीख पर तारीख दे तो समाधान करोगे नहीं तो उससे क्या होगा? समाधान थोड़ी होगा ऐसे। समाधान तो करने से होता है। जब तक आप बीमारी की दवाई नहीं दोगे तब तक समाधान थोड़ी होगा। और डॉक्टर ये कहता रहेगा हाँ जी आराम हो जाएगा ऐसे कैसे हो जाएगा आराम? जब आप उसका ट्रीटमेंट करोगे तभी तो आराम होएगा। तो ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जिनको आज तक न्याय नहीं मिला होगा आपकी जानकारी में? सरकारी आंकड़े ये कहते हैं आज की तारीख तक 23 नवंबर 2023 तक 4.5 से 5 करोड़ केस पेंडिंग है। अच्छा ठीक है जी, 4.5 से 5 करोड़ केस पेंडिंग का मतलब है 4.5 से 5 करोड़ पीड़ित। अब जब एक व्यक्ति का कोई मामला कोर्ट में होता है पीड़ित का तो उसका असर उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। और ये मेरा व्यक्तिगत आंकड़ा है, यदि ये संख्या परिवार की अनुमान 6 सदस्य मान ली जाए तो ये करीब पीड़ितों की संख्या बैठती है 27 से 30 करोड़। इस प्रकार 27 से 30 करोड़ नागरिक सीधे प्रभावित है न्यायपालिका से। इसमें सुधार का प्रयास नहीं होता। ये देश के लिए और देश के 140 करोड़ के लिए बहुत दुखदायी व्यवस्था है। तो लोकतंत्र पे कहीं ना कहीं वार हो रहा है। सीधी सी बात है, लोकतंत्र है कहाँ? भाई जिस आदमी की समस्या का समाधान पैसे देने से भी नहीं हो रहा है उसमें क्या व्यवस्था करेंगे आप? और इसमें मेरा सरकार से कोई, जो वर्तमान सरकार है उससे कोई मनमुटाव नहीं है, क्योंकि सरकार ने बहुत प्रयास करा सुधार के लिए। अगर ये ऐसा नहीं करते तो आज इतना सुधार देश में नहीं होता। आप योगी तक पहुंचे या नहीं पहुंचे? उनके पास मेरी समस्या पहुंची है, लेकिन जो गाजियाबाद के डीएम, एएसपी, एसपी और लेखपाल हैं उन्होंने जांच रिपोर्ट तो दे, लेकिन उसके बाद कहते हैं रिपोर्ट देंगे भाई मामला आपका जो कोर्ट में पेंडिंग है इसलिए हम आगे कार्रवाई नहीं कर सकते। उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया। चलिए सरकार और न्यायालय दोनों ने पल्ला झाड़ लिया। हाँ मेरे पास सारी रिपोर्ट है। अच्छा। न्यायपालिका संबंधी आज तक कितने वकील करे हैं मैंने, कितने न्यायाधीश ने फाइल देखी है। राज्य सरकार को कितनी बार मैंने आवेदन करा, उनकी क्या क्या रिपोर्ट है, एक बार सारा रिपोर्ट है मेरे पास। तो एक बारी में जब आप अपना केस लेकर पहुंचते हैं तो कितना पैसा जो है वकील आपसे लेते हैं एक बारी में? अब तो 22 में मैंने पैसे दिए थे वकील को 3,000 रुपए। 3,000 में तय हुआ था केस वापसी। और अब 1 साल हो चुका, अब तो वापसी नहीं कराया। अब तो 2 महीने से मेरा फॉर्म नहीं उठाता हूँ। फोन भी नहीं उठाते? हाँ 2 महीने से ये स्थिति है। तो आप अकेले इस समस्या को लग रहा है कि सुलझा पाएंगे? बस जब तक जिंदे हैं तब तक तो प्रयास करेंगे। हर आदमी करता है, मैं भी कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। अभी भी विश्वास है न्यायपालिका? नहीं न्यायपालिका पे तो नहीं है मुझे तो मोदी जी योगी जी पे है बस। मोदी जी योगी? हाँ मेरा केस वापिस हो जाएगा तो योगी जी करा देंगे पक्का। जब राज्य सरकार नहीं सुनती, केंद्र सरकार नहीं सुनती, तो एक ऑप्शन आपके पास, एक सुझाव विकल्प आपके पास रह जाता है न्यायपालिका। पर वहां पर भी इस तरीके की भ्रष्टाचारी का आरोप लगना एक बड़ी बात, लोकतंत्र पर सीधा हमला होने की बात है। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइए। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।